हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट के अंदर डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ सम आयनिक क्रिस्टल। NaCl डिस्कस कर लिया, CaCl डिस्कस कर लिया, फिर जिंक सल्फाइड। बताओ जिंक सल्फाइड के कितने टाइप की स्ट्रक्चर होती है? दो टाइप की स्ट्रक्चर। कौन कौन सा? एक होता है आपके पास जिंक ब्लेंड या जिसको हम लोग स्फेलेराइड बोलते हैं, और दूसरा क्या था? हाँ वेरी गुड, वुडजाइड। फिर हमने सीखा कौन कौन सा? एक फ्लोराइड और दूसरा एंटी फ्लोराइड। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक नॉन आयनिक क्रिस्टल। हाँ, नॉन आयनिक क्रिस्टल वो कौन सा क्रिस्टल था आपका? नेटवर्क सॉलिड डायमंड। तो ये आपके काम में आने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, तो वो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप तो बस इतना ही याद रख लो, वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखो आज हम लोग मूव कर रहे हैं अपने अगले टॉपिक पे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है डिफेक्ट्स। साथ में हेडिंग डालेंगे आप लोग, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर सॉलिड स्टेट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन उठाया जाएगा वो इसी टॉपिक से उठाया जाएगा, तो बहुत अच्छे से सीखें। रटने के पीछे भागोगे नहीं रट पाओगे। अच्छे से पहले समझो, लैंग्वेज के पीछे मत भागो। तो देखो सबसे पहले डिफेक्ट क्या होता है। आपके पास मान लीजिए एक क्रिस्टल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट चलता है। ये क्रिस्टल लैटिस ये रहा आपके सामने। ये एक क्रिस्टल लैटिस है, पता नहीं आयनिक है, मेटेलिक है, नेटवर्क है, बस हाँ क्रिस्टल है, ये ध्यान रखना क्योंकि इस चैप्टर में हमको क्रिस्टल ही पढ़ना है। तो ये क्रिस्टल लैटिस है। मान लो इसमें दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एक A B। तो इनका क्या अरेंजमेंट चलेगा? A फिर B फिर A फिर B फिर उसके बाद A फिर उसके बाद B A B, ऐसे करते करते AB अरेंजमेंट चलेगा। ये तो होता है क्रिस्टल। अब अगर क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट है, AB अरेंजमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ परफेक्ट क्रिस्टल बोलेंगे। परफेक्ट क्रिस्टल। अबे तो आप सभी जानते हो दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, तो हमारे पास परफेक्ट क्रिस्टल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। होता क्या है जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है? देखो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या इतने ही हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें तो बहुत सारे हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस में हैं। तो ये अरेंजमेंट कहीं ना कहीं तो ब्रेक होगा, बिल्कुल होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होता है तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट से हट जाता है। हो सकता है वो क्रिस्टल के बाहर चला गया हो, या हो सकता है अपने लैटिस पॉइंट से हट गया हो लेकिन क्रिस्टल में ही कहीं हो। सपोज यहाँ से ये B हट गया। अब देखो अरेंजमेंट ब्रेक हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। B A फिर उसके बाद A आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या हुआ? इरेगुलरिटीज इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अभी मैं लिखा दूंगा, आप घबराओ मत, वो आपको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में बोलूंगा तो आप लिख लेना। पहले तो आप समझते हुए चलो। डिफेक्ट क्या हुआ? इरेगुलरिटीज इन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफेक्ट। क्या बोलेंगे? डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन। देखो यहाँ पे जो डिफेक्ट आया वो कहाँ पे आया? ये जो आप देख रहे हो रेड से, ये क्या है? ये तो है लैटिस पॉइंट। क्या है ये? लैटिस पॉइंट। पता है ना लैटिस पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लैटिस पॉइंट। यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हट गया, इस टाइप की जब डिफेक्ट होगी तो उसको तो हम लोग बुलाएंगे पॉइंट डिफेक्ट। क्या बुलाएंगे? पॉइंट डिफेक्ट। सो पॉइंट डिफेक्ट क्या हो गया? जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक अपने लैटिस पॉइंट से हट जाए उसको हम लोग बुलाते हैं पॉइंट डिफेक्ट। एक और टाइप का डिफेक्ट आपके पास होता है जिसको हम लोग बुलाते हैं लाइन डिफेक्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है लाइन डिफेक्ट, मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पूरी एक रो गायब हो जाएगी। चलो ठीक है, कोई नहीं।
छोटा सा ये लेक्चर हमारा, यही तो है संसार तुम्हारा। ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, सॉरी बी फिर ए फिर बी फिर ए बी ए बी ए बी ए बी ने बी ए किया, 2 लेटर पढ़ा वो भी उल्टा। देखो यहाँ पे समझो, इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर डिफेक्ट जो है या इरेगुलरिटीज एक रो के अलॉन्ग आए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पूरी एक रो गायब हो जाए, तो उस टाइप को हम लोग बुलाएंगे क्या, हाँ क्या बुलाएंगे उसको, लाइन डिफेक्ट। जैसे कि यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ से ये पूरा रो गायब हो जाए, बी के जो एटम है इसको छोड़ के चले जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो एक लाइन बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। अब उठा लीजिए अपना हथियार, मतलब नोट्स और पेन, मैं थ्योरी में बोलने जा रहा हूँ, उसको आप लोग लिखिएगा, फटाफट से लिखिएगा। हो सकता है मेरी स्पीड फास्ट हो तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आता है फास्ट और स्लो करने वाला, तो उसको कर लीजिएगा आप लोग। अब मैं थ्योरी बोलने जा रहा हूँ, जल्दी से करिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ये तो आप लोग डाल ही चुके हो, तो इसमें लिखना स्टार्ट करें आप लोग। इरेगुलरिटीज इन आइडियल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, irregularities in ideal arrangement of constituent particles is known as defects, is known as defects. There are two types of defect, there are two types of defect। रिंग डाल दो, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख दो, defect arises along a lattice point, along a lattice point। ये लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाओ, ये वाला पॉज करके बना लो, फिर हेडिंग डालो लाइन डिफेक्ट, हेडिंग डाल दो लाइन डिफेक्ट। देखो इसमें डिफेक्ट अराइजेस along line of constituent particles, line of constituent particles। फिर उसके बाद वो वाला डायग्राम बनाओ, पॉज करके बनाओ फटाक से। मैं इसको मिटा रहा हूं अब। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हो गया, चलो तो देखो हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है तो हम उसी को कवर करेंगे, लाइन डिफेक्ट को अब हम कवर नहीं करेंगे। आपने नाम जान लिया, ये जान लिया कि क्या कैसे होता है, बस उससे आगे हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। हम कवर करने जा रहे हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या कवर करने जा रहे हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो देखो पॉइंट डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, हमारे पास 2 तरह के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, एक तो होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो दूसरा क्या होगा, अरे वाह, हाँ बिल्कुल सही है, स्टोइकियोमेट्री, और दूसरा क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, सेकंड क्या होगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब आप जान लो, फार्मूला क्या,
कंपाउंड का फार्मूला अगर डिफेक्ट के पहले और डिफेक्ट के बाद में सेम है तो उसको तो हम लोग बुलाएंगे स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। क्या बुलाएंगे उसको? स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। वहीं अगर डिफेक्ट के पहले कंपाउंड का फार्मूला कुछ और था, सपोज AB था, और डिफेक्ट के बाद अब उसका फार्मूला चेंज हो गया, वो AB ना रहकर कुछ इस टाइप का हो गया, AB या A 0.95B या फिर A 0.9B, कुछ इस टाइप का आ गया, तो उसको तो हम लोग क्या बुलाएंगे? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे उसको? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो डिपेंडिंग अपॉन स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है, हमारे पास दो तरह के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। क्लियर? तो अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे। आज देखो, आज हम स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट ही कवर करेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हम लोग कल कवर करेंगे। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या है? इसके आगे दो टाइप और होते हैं। कौन कौन सा दो टाइप होता है? एक तो होता है फ्रेंकेल डिफेक्ट और दूसरा होता है आपका शॉर्टकी डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? अभी आप लिखो मत, प्लीज मत लिखो, अभी साथ में मत लिखो, मैं अभी आपको लिखा दूंगा थ्योरी फॉर्म में, पहले तो आप समझते हुए चलो। एक होता है आपके पास शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, और दूसरा होता है आपके पास फ्रेंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। आओ सीखते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। ये दोनों ही आयनिक क्रिस्टल में होते हैं, मतलब आयनिक क्रिस्टल के लिए हम इसको पढ़ते हैं बेसिकली, बट इसको आप अलग क्रिस्टल में भी अप्लाई कर सकते हो, ज़्यादातर आयनिक से ही होगा, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज आपके पास ये एक आयनिक क्रिस्टल है, ऐसा कर रहा हूँ मैं, उधर बना रहा हूँ, है ना, वरना यहाँ पे नीचे हो जाएगा तो दिक्कत होगा, मैं इधर बना रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये आयनिक क्रिस्टल के लिए हम लोग पढ़ेंगे इसको। सपोज आपके पास ये एक आयनिक क्रिस्टल है, देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे न फेरो तुम, एड़े हो एड़े तुम कह दो ना। देखो इधर, सपोज ये आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें A प्लस B माइनस है, ये रहा A प्लस, ये रहा B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, साथ में मत लिखो, समझ में नहीं आता है ना, साथ में लिख रहे हो, हमको पता है बहुत जल्दी में हो। अब तो कोरोना भी लग गया, आप कहाँ जाओगे, मतलब लॉकडाउन लग गया है, कोरोना लग गया, बहुत मजा लेते हो तुम लोग फालतू में। मार्केट में घूमते हो तब कोरोना नहीं होता है, क्लास में कोरोना हो जाएगा है? बहुत चतुर हो तुम लोग, करवा लो बंधुआ मजदूरी। चलो देखो इधर, ये आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है। क्या है? आयनिक क्रिस्टल। अब इसमें क्या हो, इक्वल अमाउंट में केटायन और एनायन अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़कर चले जाए। क्या बोला मैंने? जब इक्वल अमाउंट में, मतलब जितने केटायन उतने ही एनायन पेयर में मिसिंग हो, 1 2 3 ऐसे करके, जितने केटायन मिसिंग हो अपने लैटिस पॉइंट से उतना ही एनायन, अगर एक केटायन गया तो एक एनायन जाएगा। इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो क्या हुआ, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ केटायन एंड एनायन लीव देयर लैटिस साइट, तो वहां पे क्या जनरेट होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? शॉर्टकी डिफेक्ट जनरेट होता है। वहीं अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें, ये तो हो गया आपका फ्रेंकेल डिफेक्ट, सेकेंड क्या है आपका, सॉरी शॉर्टकी डिफेक्ट, सेकेंड क्या है आपका? फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट बुरा न मानो, होली है, मतलब अदरवाइज मेरी बात को मत लेना, हम भी चाहते हैं कि आप टोटल प्रिकॉशन लें, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर,
आप क्लास में भी तो यूज कर सकते थे ना ये सब, तो बार बार बताते ही थे कि भैया सैनिटाइजर लेके आओ, लेकिन नहीं, तुमको 50 बार बोला कि पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं। अबे पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो और देश को संभालो। सपोज ये आपके पास एक आयनिक क्रिस्टल है A पॉजिटिव B माइनस A प्लस 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 B माइनस। अब इसमें क्या हो, इसमें स्मॉलर आयन, कौन सा, स्मॉलर आयन अपनी लैटिस साइट को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइट में जाकर बैठ जाता है। क्या बोला मैंने, स्मॉलर आयन अपनी लैटिस साइट को छोड़ देता है और कहां पर जाके बैठता है, अपने या फिर उसी के आसपास जो इंटरस्टिशियल साइट होंगे उस पे। बताओ इंटरस्टिशियल साइट आप लोग जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। देखो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेसेस दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। जैसे कि ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट, उधर लिख रहा हूं मैं, दिस इज योर इंटरस्टिशियल साइट। उसने पहले ही बोल दिया स्मॉलर आयन। बताओ कैटायन होता है स्मॉलर, इन जनरल कैटायन होता है कि एनायन होता है? हाँ वेरी गुड, कैटायन। तो यहां पर क्या होगा, ये कैटायन अपनी नॉर्मल लैटिस पॉइंट को छोड़ देगा और कहां पे जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठेगा। तो जब इस टाइप का डिफेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या बुलाएंगे, फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब कुछ पॉइंट आप समझो फिर मैं लिखा दूंगा। बात करते हैं डेंसिटी की। तो यहां पे देखो ये क्रिस्टल का वॉल्यूम, कुछ भी मान सकते हो, इतने वॉल्यूम में पहले AB था यहाँ पे, अब गायब हो गया। तो बताओ क्या डिफेक्ट डिक्रीज होगा, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली होगी भाई, मास कम हो गया तो डेंसिटी तो डिक्रीज हो ही जाएगी। यहां पे आओ, मास पहले भी उतना था, मास अब भी उतना है। भाई कोई यहाँ पे पार्टिकल गया ही नहीं है, वो तो क्रिस्टल के अंदर ही है। हाँ अपने लैटिस साइड को तो छोड़ दिया, लेकिन मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी पर कोई चेंज नहीं आता है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब समझते हो? हाँ, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज, ये डिफेक्ट हो या ये डिफेक्ट हो या कोई भी डिफेक्ट हो, ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा सेम रहती है, डिफेक्ट के पहले भी और डिफेक्ट के बाद में भी। आप चाहो तो चेक कर लो, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज पहले भी थे जब यहाँ पे AB था, और उतने अभी भी हैं। रेशियो हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेम होगा। यहाँ पे भी सेम चीज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये डिफेक्ट हो या कोई भी डिफेक्ट हो, सब में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। ओके। थर्ड, बात करें अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, किसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो यहाँ पे देखो आयनिक सॉलिड तो आप लोग जानते हो, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मूव करने के लिए उनको स्पेसेस नहीं मिलते हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये स्पेस क्रिएट हो गया। अब ये दोनों आयन या ये दोनों आयन, टोटल कितने आयन जो भी हो, 3 डायमेंशन में भी ले सकते हो, तो आयन को मूव करने के लिए बताओ स्पेस मिला? हाँ मिल गया। तो आयन मूव करेंगे, आयन मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। सेम चीज यहां पे भी होगा, यहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। स्लाइटली क्यों, बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डिफेक्ट होता है इसका अमाउंट बहुत कम होता है। अराउंड 10 की पावर 23 में एटम में या आयन में आपको टोटल या अप्रॉक्सीमेटली 10 डिफेक्ट को देखने को मिलेगा। हाँ इतने सारे एटम में इतना कम डिफेक्ट, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगा, बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 चीज़ें हमने देखा, डेंसिटी, शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है, शॉर्ट मतलब घट जाती है, कम हो जाती है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सभी में सेम रहेगा, मेंटेन रहेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। अब बात करें रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन की। यहाँ पे देखो कैटायन और एनायन अपनी लैटिस साइड को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का साइज क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है शॉर्टकी डिफेक्ट शो करने की, ये कंडीशन है कि कैटायन का साइज और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली सेम होना चाहिए। यहाँ पे आओ, यहाँ पे कैटायन जो है वो कहाँ पे जा रहा है, स्पेसिस में जा रहा है। इसका मतलब कैटायन का साइज जो होगा वो छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जब बड़ा होगा एनायन का साइज तो पैकिंग में जो स्पेस क्रिएट होगा वो भी तो बड़ा होगा, तभी परफेक्टली फिट हो पाएगा कैटायन। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन में डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस कम होना चाहिए। आ रहा है समझ में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, AgBr। क्या, AgBr। AgBr एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल है जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो कर सकता है, ये याद रखिएगा। तो अब ऐसा करो, आप लोग पहले इसको ऐसे बना लो, ये वाला फ्लो चार्ट ऐसे बनाओ, फिर तब तक मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ। क्या करो, पॉज करो वीडियो को, बनाओ, फिर मैं बोल रहा हूँ उसको लिखो। तो हेडिंग डाल दो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट लिखो इसमें, डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स सेम। डिफेक्ट्स इन विच स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स सेम। देयर आर, नेक्स्ट लाइन से, देयर आर two types of stoichiometry defect. There are two types of stoichiometry defect. नंबर 1 है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट, तो चलो डायग्राम बनाओ, वीडियो को पॉज करो, डायग्राम बनाओ, सिर्फ शॉर्टकी डिफेक्ट का बनाना, फिर मैं उसके आगे बोल रहा हूँ। लिखो इसमें, the defect in which equal number of cations, the defect in which equal number of cations and anions are missing from their lattice points are known as Schottky defect. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, it is shown by the crystals which have high coordination number and less difference between size of cation and anion. Less difference between size of cations and anions. फॉर एग्जाम्पल लिख लो NaCl, KCl और AgBr। NaCl, KCl, AgBr। AgBr को अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये दोनों डिफेक्ट शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या होता है, डिफरेंस कम होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। ऐसे हेडिंग नहीं, पॉइंट डाल के लिख दो, इफेक्ट ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। डेंसिटी डिक्रीजेस, सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी डिक्रीजेस। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीजेस।
थर्ड, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो गया। अब हेडिंग डाल दो फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। लिखो इसमें, इन फ्रैंकल डिफेक्ट cations leave their normal lattice, cations leave their normal lattice and occupy interstitial sites, and occupy interstitial sites. नेक्स्ट लाइन से लिखो, it is shown by the crystal, it is shown by the crystal in which coordination number is less, in which coordination number is less and difference between cation and anion is more. फॉर एग्जाम्पल AgCl, AgBr, AgI। अगेन AgBr को आप अंडरलाइन कर लीजिए। इफेक्ट, हेडिंग डाल दो इफेक्ट। लिखो इसमें, डेंसिटी रिमेन्स सेम, डेंसिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। इसमें कहो लिख देना, फोर्थ पॉइंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज। अच्छा, ये डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था? ये वाला बना लेना इसको, ये वाला डायग्राम बनाने के बाद ही लिखना। तो ठीक है, मतलब लिख लियो पहले तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझना है आपको, अच्छे से समझना, ताकि आपको रटने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर सिर्फ रटने जाओगे तो भूल जाओगे, समझ के रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रटना मतलब प्रैक्टिस करने से है। रटना मतलब वो नहीं कि हाँ लिखा है 2 + 5 = 10 तो उसको रट रहे हो, समझो, तो उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो। हाँ, कुछ पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। पॉइंट लिखो, जनरली शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर फ्रीक्वेंट देन फ्रैंकल डिफेक्ट, जनरली शॉर्टकी डिफेक्ट इज मोर फ्रीक्वेंट देन फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब क्या हुआ इसका कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा ऑब्जर्व होता है फ्रैंकल डिफेक्ट से। ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, शॉर्टकी डिफेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए, इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। सेकेंड पॉइंट वही, AgBr is able to show both Schottky as well as Frankel defect, both Schottky as well as Frankel defect। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक रहे हैं। आज हमने डिस्कस किया डिफेक्ट के बारे में, 2 टाइप की डिफेक्ट, एक पॉइंट, एक लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमको पढ़ना नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप की होती है? डिपेंडिंग अपॉन कि क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्री चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही है। 2 टाइप के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्री और एक नॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट आज हम लोगों ने कवर कर लिया, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं ये आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाहर कम निकले, ठीक, ओके।